मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला या मंदिर स्थापत्य कला। लोक संस्कृति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यह कंप्लीट कर देते हैं अपन, आज और कल में कंप्लीट हो जाए। तो मंदिर बनाए के कला है, क्या कला है? क्षेत्र वाइज कला है। क्षेत्र वाइज मतलब भारत देश तीन तीन हिस्सा में बांटेंगे ना, तो तीन तीन प्रकार के कला दिखते हैं। अगर ये भारत हो गई से, तो इनमें ऊपर ऊपर में मतलब उत्तर भारत, और नीचे दक्षिण भारत, और एक हो गए मध्य भारत। ये तीनों में अलग अलग मंदिर स्थापत्य के कला दिखते हैं अपन। अलग अलग मंदिर के जो स्ट्रक्चर दिखते ना, पुराना जमाना में जो मंदिर बने रही से, और अभी वर्तमान में देखते हैं कि सब में क्या दिखते, एक समानता। उत्तर वाले में एक समानता दिखते, दक्षिण वाले में एक समानता दिखते, और बीच में ये दोनों के मिलन, हाइब्रिड रूप। काबर संस्कृति का होते दोनों के मिलन से, बीच में काम, बीच वाला मंदिर बनी दोनों के मिश्रण से। कुछ एकरो गुण रही है में, और कुछ एकरो गुण में रही, और खुद के अलग से गुण रही, मतलब हाइब्रिड फॉर्म। ये बीच वाला मध्य भारत के। तो ये तीनों जगह के हम मंदिर देखते हैं, तो तीनों में का दिखते, कुछ समानता कुछ अंतर। तो ओला पढ़े जाते हैं। और बोलथन का सर, ये ला बोलथन नागर का शैली, नागर शैली। ये ला नागर शैली बोलथन, मतलब जितना भी उत्तर भारत के जो मंदिर है, वो लगभग नागर शैली फॉलो करते हैं। अभी देखेंगे कि नागर शैली के का विशेषता है, कि कैसे कैसे नागर शैली में बनते। और नीचे दक्षिण, दक्षिण से द्रविड़, दक्षिण से द्रविड़, द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। तो सबसे पहले तुम्हार बेसिक से क्वेश्चन हो गए कि नागर शैली कौन से भारत के कौन सी जगह में, उत्तर में, ठीक है। और द्रविड़ शैली कहाँ, दक्षिण में। ये हो गए। अब एक बाद बीच में जो वही ओला का बोलेंगे, बेसर का शैली, बेसर शैली। ये बेसर शैली दोनों के कारण है हाइब्रिड रूप, कुछ नागर शैली के भी में पाई जाही, और कुछ द्रविड़ शैली के भी विशेषता पाई जाही। अभी देखेंगे कि का विशेषता है दोनों में। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, तो उत्तर भारत के कहां से, हिमालय से। कहां से जी, हिमालय से लेकर एक बीच में मध्य भारत में कौन से पर्वत पड़े हो, मध्य प्रदेश के ऊपर में याद करो, विंध्याचल। तो ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल तक फैले हैं। तो ये हिमालय से लेकर विंध्याचल तक बीच में जो मंदिर मिली ना तुम्हारा, जैसे यूपी में मंदिर मिली, वो कहा फॉलो करी, नागर शैली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उधर दिल्ली, ये बिहार, ये सब में जो मंदिर मिली, वो कौन से शैली में बने हैं, नागर शैली। ये विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी, गोदावरी कृष्णा हो आगे ना, ये कृष्णा नदी तक का मिली तुम्हारा लगभग बेसर शैली। और कृष्णा नदी से नीचे दक्षिण आज ही द्रविड़ शैली, कृष्णा नदी से नीचे दक्षिण का आज ही द्रविड़ शैली। ये बेसिक तुम्हारा आइडिया रहना चाहिए इतना, कि कौन से जगह में कहां से कहां तक मिली अपन ला कौन कौन से शैली। ठीक है। तो ये नागर शैली पहली हो गई, नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। ये ऊपर में हिमालय से विंध्याचल तक, और ये बेसर शैली विंध्याचल से कृष्णा नदी तक, और ओकर बाद कृष्णा से दक्षिण तक द्रविड़ शैली। ठीक है। चलो सबसे पहले मैं द्रविड़ शैली करवाता हूँ, ये मस्त दिखी तुम अल्लाह देखत रहो। दक्षिण भारत के मंदिर हरे, बृहदेश्वर मंदिर। का मंदिर है, बृहदेश्वर। बहुत फेमस है ये मंदिर। ठीक है। बृहदेश्वर तंजौर के मंदिर है, तंजौर बृहदेश्वर। ठीक है। तो तंजौर या तंजौर भी बोलते हैं तमिलनाडु में। तो ये जो मंदिर ला देखेंगे अपन, ये जो मंदिर है दक्षिण में है, तो कौन सा शैली हुई है, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में बने। तो द्रविड़ शैली की विशेषता अपन देखते रहेला, समस्थन की का विशेषता दिखी। हमार तरफ मंदिर देखे हो, देखे नहीं देखे हो, हमार तरफ जो मंदिर देखे ओकर से कंपेयर करो। चलो सबसे पहली मोला बताओ, एमे तुम्हारा का दिखत है, मेन मेन जो मंदिर दिखत है, दिखत है ये का हरे, मुख्य मंदिर। हर एक नो है, ये हरे मुख्य मंदिर, एला बोलेंगे मुख्य मंदिर। अब मुख्य मंदिर में ना तुम्हें अगर जूम करूं, तो में तुम्हारा का दिखी, एक दिखी सामने मंडप, का दिखी मंडप। एक में छोटे से वो बना जाता हूँ, ये कर दिखी तुम्हारा मंडप। सामने में ना, सामने में दिखी मंडप, ये मंडप थोड़ा गायब है मंदिर में, तो सामने मंडप दिखी। पहली सबसे पहली रही गर्भगृह, वो गर्भगृह दिखा थे। गर्भगृह में का रथे, मेन देवता, देवता रथे वाला का बोलथन गर्भगृह। गर्भ मतलब जे मेन जगह है, गर्भ जानते हो ना, तो मेन जगह का बोले गर्भ। यहाँ रही मेन देव, यहाँ रही देवता। अब एकर ऊपर में का रही, एकर ऊपर में रही विमान, का रही विमान। हमार तरफ के मंदिर में कैसे है देखो, एकर बालोद में गए हो, जलेश्वर तालाब वगैरह में, ओकर जो मंदिर रहते हमार ऐसे रहते, थोड़ा सा शिखर रथे नहीं रहा है, देखे हो जी, गुम्बद टाइप, लेकिन ये शिखर रहते, इसे लंबाई से जा रहे थे, देखे हो।
अब एक ऐसे गोल रही और ऊपर में कलश रथे ऐसे, ये हमार तरफ के संरचना है। लेकिन जब तुम दक्षिण साइड जाऊ ना तो ऐसे तुम्हारा ये शिखर नहीं मिले। ये शिखर के जगह कैसे मिली, विमान ऐसे मंजिलदार, ये मंजिलदार ऐसे, और लास्ट में ऊपर में थोड़ा सा छोटे से का मिली शिखर। तो सब ले ऊपर में शिखर रही, तो विमान कहाँ मिली, विमान कहाँ में मिली, द्रविड़ शैली। तो मैं एकदम इमेज थोड़ा से ब्लर है, तो एक बार देखू ना तो ऐसे ऐसे बने हैं सीढ़ी नुमा, ठीक है। विमानदार या हिल बोलते हैं, मंजिल मंजिलदार का मिली तुम्हारा द्रविड़ शैली में का मिली जी, शिखर, शिखर नहीं अलग विमाने बोलेंगे, शिखर बोलना चाहिए, ठीक है। तो द्रविड़ शैली विमान का कर भी विशेषता हो गए द्रविड़ शैली के। एक नोट्स बन गए, नोट्स मिली, कोई मत लिखो, ठीक है। अब ये विमान हो गए, विमान के ऊपर में मिली शिखर। अब ये पहला हो गए, दूसरा चीज का मिली से में एक और मिली सपनला गर्भगिरी, गर्भगिरी दोनों जगह रही और में टेंशन नहीं है। तीसरा चीज हमें देखू ना तो हमर डहान ऐसा मंदिर नहीं मिले, ऐसा मंदिर मतलब ये इतना बड़े जगह ला घेरे वाला कुछ मंदिर, मतलब चार दीवार नहीं मिले अपन मिलते का स्पेशल चार दीवार तो बने नहीं रहा है। अभी अयोध्या में भी मंदिर बनत ना, वह हम देखो बस मंदिर बस बने हैं, एल घेरा वेरा कुछ नहीं करे हैं, बाउंड्री वाल नहीं रहा है। तो द्रविड़ शैली में का दिखी तुम्हारा बाउंड्री वाल। तो द्रविड़ शैली में कोई भी मंदिर जाऊँ ना तो मैं द्रविड़ शैली में सब मंदिर का है पूरा चारों मुड़ा से वाल द्वारा घिरा है इसे। तो द्रविड़ शैली की विशेषता का हो गए, पहला तो रिस विमान, शिखर के जगह का रिस है विमान। गर्भगृह दोनों में रही ओका टेंशन नहीं है, लेकिन गर्भगृह जो ऊपर है वो का रही मंजिलदार विमान रही नहीं रहा। दूसरा चीज क्या बोले हो, चार दीवार है, चार दीवारी या फिर रील बोलेंगे बाउंड्री वॉल हबे, ये बाउंड्री वॉल दिखा सबला। अब ये बाउंड्री वॉल है तो गेट भी होई, गेट भी होई ना, तो एक गेट रथे भव्य, देखो जबरदस्त गेट है, दो टन गेट है में एमन मंदिर नो हरे मन है, कहा रे मन गेट हरे, गेट दरवाजा नहीं, कई जन नील मंदिर कह देते समझ आते, प्रवेश द्वार। हाँ तुमन पर्यायवाची बताओ आओ कुछ। तो यहां से एंट्री, ठीक है, ये पूरा कहा चला थे एंट्री, ये पूरा एंट्री चला थे, भगवान कहा मिली यहाँ कर, समझ आते है बड़ दूर में है, ठीक है। तो ये जो है बे गेट, ये गेट हमर डाहन मिलते का नहीं, हमर डाहन तो इसमें मंदिर रहते अतक बड़। कई जगह इसे देखू ना कि द्रविड़ शैली में मंदिर से भी बड़े बड़े तुम्हारा गेट मिली, मंदिर से भी बड़े ऊंचा ऊंचा गेट। अब ये गेट भी कैसे रहते विमानदार, देखा तो ऐसे ही से अभी दिखाऊं तुम्हारा, मंदिर असन दिखत नहीं, लेकिन ये गेट हरे कहा हरे गेट, ये ऊपर पल घुसो ऊपर निकल हो एक का है बाउंड्री वाल देखा तो ये जो गेट मिली ये द्रविड़ शैली में मिली। एक कहूंगा उत्तर भारत में देखे होगा बताओ, ऐसा नहीं है सर, ऐसा हमारे में बाउंड्रीज वाल नहीं रहा था, गेट कहाँ रही, ठीक है। तो बाउंड्रीज वाल नहीं रहा है हमारे में, सीधा मंदिर में घुसता अपन, ठीक है। तो ये क्या हो गए बाउंड्री वाल के गेट, बहुत बड़े गेट। अब ये क्या रही मंजिलदार, एक मंजिल दो मंजिल दिखा थे, एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल चार पांच छह, ऐसे बहुत ऊपर थे कई कई जगह के। तो ये कहा मिली द्रविड़ शैली की विशेषता है, द्रविड़ शैली के। तो ये गेट नहीं बोलने ला, क्या बोलता प्रवेश द्वार भी नहीं बोलन, एला स्पेशल बोलते गोपुरम, क्या बोलेंगे गोपुरम बोलेंगे, ठीक है। तो गोपुरम का अगर विशेषता बोल दी था द्रविड़ शैली के विशेषता है, कोई डाउट यहां तक। अब एक बात थे औ देखा तो हुए में बाउंड्री वाल तो है सर, औ देखा तो ना तो एक दिखा तो ही तुम्हारा एक ठन संरचना, ये पहली कारी से में ऐसे तुम्हारा जल कुंड मिली, का मिली जल कुंड, ये ही हरे कदे हरे ई कर कहूं करे ई छोई लगा तुम्हारा मैदान टाइप दिखा थे। तो अभी जल कुंड है कि नहीं है का पता ही है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब सब मंदिर में तुम्हारा द्रविड़ शैली सब मंदिर में का मिली जलाशय या जल कुंड, काबर सर कोई लगा सकते लॉजिक नहीं, लेकिन यहू डान हाथ पैर दो थन तो ये डान काबर नहीं है, काक देवसी से एक जगह रे साइड में है तो का सुरक्षा है ले बता, चारों मुड़ा रही तो सुरक्षा रही का देश, चारों मुड़ा नहीं है भैया एक जगह है। हाँ अरे द्रविड़ शैली बस में काबर है, मैं क्या बोले हूँ जल कुंड केवल द्रविड़ शैली में मिली, तुम्हारा का नहीं मिले नागर शैली में जलाशय नहीं मिले, नागर और बेसर में जलाशय मिलबे नहीं करे। जल कुंड मतलब हवे दक्षिण में, हवे नहीं है जी, अब दक्षिण हवे पठारी भूमि, पठारी भूमि है कि नहीं है, पहली जमाना में ना कुआं के भरोसा रहे आदमी,
बोरवेल तो आई नहीं रही से। अब पठार में कुआं का हाल खोद ही, पठार में कुआं खोद सकते हो का? नहीं खोद सको। पठार जानते हो का? पूरा पठार मतलब पत्थरे पत्थर, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़े हो ना? तो दक्षिण भारत का हो गया पूरा प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीपीय पठार में कहाँ के कुआं? कुआं तो खोज नहीं सकन, मतलब भूजल स्तर में डिपेंड नहीं रहा है। दक्षिण भारत में कहाँ में डिपेंड रहा है? ऊपर तालाब में, तालाब है, झील है, तो एकर ऊपर ही डिपेंड रहा है पूरा पहली जमाना में। काबर पठार में कहाँ के कुआं? तो एकरे से थी जहां भी जाऊ तुम्हारा का मिले जलकुंड। लेकिन अपन उत्तर भारत में तो सीधा कुआं खोदो पानी आगे, तो जरूरत नहीं रही से। तो जलकुंड के जरूरत काबर रहा है? काबर ऊपर के पानी हमने कर सिंचित करके रखन, संचित करके, सिंचित नहीं। ठीक है, तो ये जो जलकुंड है काकर विशेषता है? द्रविड़ शैली के। कारण पता रही तो फिर दिक्कत नहीं हो, कारण पता रही तो ऊपर ऊपर नीचे अरे कदम रिस कंफ्यूजन नहीं हो। काबर कारण पता चल के तो अब जलकुंड ला कहाँ डालेंगे? दक्षिण वाले द्रविड़ में। समझ आ गए? ये बेसिक इतना कर तुम्हारा डिफरेंस दिखी, बाकी सब चीज लगभग सेम दिखी। काबर यहू में गर्भगृह है, वहू में गर्भगृह रहते है कि नहीं? ये में चार दीवारी है, में चार दीवारी नहीं रहा है। एमे जल कुंड है, में जल कुंड नहीं रहा है। एमे गोपुरम है, हमारे में गोपुरम नहीं रहा है नागर शैली में। इतना लॉजिक है। देख डर भूल ही गए यहाँ, नहीं भूला। एक ठन चीज और रथे में, एक ठन रथे पंचायतन शैली बोलथन। का शैली? पंचायतन। एमे तो मोला दिखत नहीं है, लेकिन होते का पंचायतन शैली में, जैसे यहाँ गए हो है राजिम गए हो, राजिम में बने हैं। राजिम में क्या है? बीच में है बे मेन मंदिर, मुख्य मंदिर कहाँ है? बीच में। यह मुख्य मंदिर हो गए। और चारों कोना में छोटे मंदिर, चारों कोना में क्या रहते? छोटे मंदिर। तो ये पंचायत बैठे ही से लगते, तेला क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। ठीक है, तो दोनों जगह पंचायतन शैली मिली तुम्हारा, दक्षिण में भी मिली और उत्तर में भी मिली। अब यहाँ लेकिन ये हमर में फेमस क्या है? दोनों में ये शिखर मिली ना। शिखर बने कि नहीं बने? देखे वही से राजीव में शिखर बने ही से। अब ये जो शिखर बने ना, सबों में शिखर रही उत्तर भारत के में, यऊ में शिखर रही छोटे मन में। देखो सब में क्या रही? शिखर। ये उत्तर भारत की विशेषता है नागर शैली के। लेकिन द्रविड़ शैली में जाऊ ना तो इकर मन की विशेषता खत्म हो जाएगी। विमान केवल और केवल, विमान बोलता नहीं द्रविड़ शैली में, तो विमान और केवल कहाँ रही? मुख्य मंदिर में। और बाकी सब ऐसे रही, मंदिर में विमान नहीं रहा है। तो ये क्या है? डिफरेंस है। इतना मेन डिफरेंस याद रखेंगे। तो चलो समरी करथन लिखथन, कैसे लिखेंगे ला? प्रैक्टिस भी इसने करना है। सबसे पहली बेसाला लास्ट में लिखेंगे, दोनों पहली कंपेयर कर लेते हैं। एक बार लिखता मैं नागर शैली, ठीक है। अब एक बार लिखता मैं यहाँ द्रविड़ शैली। सबसे पहली बेसिक स्ट्रक्चर दोनों को समझाता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये दोनों एक ठन काम में बनते, ऊंचा ऊंचाई से जातो तो सीढ़ी चढ़तो जी, वैसे सीढ़ी चढ़थन ना, ये ऐसे सीढ़ी, ठीक है। ओकर बाद ये पहला के बाद ये दूसरा मिली तुम्हारा ऐसे। अब एकर बाद इसे रही मंदिर है में। अब ध्यान से देखना, ये पहला मंदिर ये मैं बना था। सबसे नीचे में जो है ना, ये जो हबे, ये सीढ़ी चढ़ा था, ये सीढ़ी चढ़ा था, ये ला बोलेंगे जगती। क्या बोलेंगे? जगती बोलते हैं, जगती। जे की सब मंदिर में दिखते अपन, सीढ़ी चढ़ के जाता ना जगती। जगती जाए के बाद ये चढ़े के बाद एक का मिलते अपन ला? खाली जगह, खाली जगह मिलते ना, एला बोलथन पीठ। क्या बोलथन? पीठ। तो जगती चढ़े के बाद कहा थे? पीठ। तो जगती और पीठ दोनों मिल ही काम है कौन सा शैली में? नागर शैली। तो चढ़े के बाद थोड़ा प्लेन जगह रहते ना, प्लेन जगह ओला का बोलते हैं? पीठ। पीठ प्लेन रहते तो ये पीठ हो गए प्लेन, ठीक है। ओकर बाद थोड़ा देर जाबे ना, थोड़ा दूर जाबो तो मंडप मिलते अपन ला। का मिली? मंडप। ये मंडप। अब ये मंडप कई ठन हो सकते? एक ठन हो सकते, दो ठन हो सकते, तीन ठन हो सकते। वो डिसाइड कैसे हुई? मंदिर के साइज ऊपर। कई ठन मंदिर में एक ठन मंडप रहते। मंडप मतलब सामने गर्भगृह है, तो गर्भगृह में तो जगह कम रहे, तो पीछे जो रही दर्शक भक्त, ठीक है, तो पीछे जो भक्तगण रही वो मंडप में क्या करी? वेट करी भगवान के आगे क्या करे बर? दर्शन करे बर। तो मंडप में क्या चलते? एक तो जो भी अनुष्ठान वगैरह कार्यक्रम हुई, पूजा पाठ, वो मंडप में हुई। गर्भगृह में छोटे जगह रहते। दूसरा चीज क्या रही? मंडप में वाहन भी रहते। अगर ये भगवान विष्णु करे, अरे शिव करे, तो ओकर नंदी बाहर में रहते, रहे नहीं रहा है मंडप में।
तो ये लॉजिकल मंडप तीन प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो यहाँ वाहन मिली होकर, दूसरा चीज क्या मिली यहाँ, यहाँ अपन वाहन मिली है, और दूसरा अपन वेटिंग एरिया बोल सकते हैं, मंडप ला क्या बोल सकते हैं, वेटिंग एरिया, भक्त मंडप, ठीक है। और तीसरा क्या है, पूजा पाठ, यहाँ गर्भगृह कम जगह रहते तो यहाँ बाहर में यज्ञ वज्ञ कहाँ होते, मंडप में। क्लियर है, तो ये बेसिक आइडिया हो गए। अब देखू ना तो ये मंडप में कहा है, यहाँ से गए जगती, जगती से गए पीठ, पीठ से कहा गए मंडप में, मंडप में अगर छोटे मंदिर है तो एक ठन मंडप, बड़े मंदिर है तो दो ठन मंडप मिली, एक ठन मुख्य मंडप बोलथन, और वे दोनों क्या बोल देंगे, अर्ध मंडप। छोटे मंडप मतलब क्या बोल देंगे, अर्ध मंडप, ठीक है। अब ये जो है द्रविड़ शैली में, नागर शैली में ना, यहाँ अगर बोलूं तो यहाँ गैप नहीं रहा है, याद रखना। ये जो मंडप है ना, डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ से रहते, मंडप और गर्भगृह से डायरेक्ट कनेक्ट रहते, देखे हो ना, मंडप और गर्भगृह पता नहीं चले, बस मंडप के आगू का रहते सीधा दीवार, मंडप से आगू सीधा गेट कनेक्ट रहते गर्भगृह के। लेकिन द्रविड़ शैली में जाऊ ना तो बीच में एक ठन अंतराल है, बीच में का ही अंतराल, ओकर बाद का चालू हुई गर्भगृह, मंडप और एकर बीच में का रहते, एकर जगह रहते कदे में, द्रविड़ में, ठीक है। अभी बताऊं दान पूरा क्लियर हुई है, यहां तक आके हो, सब जन आगे हो ना। अब करेंगे दर्शन, लेकिन दर्शन करे पहले प्रदक्षिणा घलो करते का, कि करे एक बात करते, करे एक बात तो पहली दक्षिण, तो पहली दर्शन कर लो, एले घुस गयो दर्शन करे बर। अब दर्शन करू जैसे टांग के भी देखथन, तो टांग के देखबो तो हमला का दिखी, शिखर, ये कहा रे शिखर बनी जी ऐसे। ये शिखर कैसन शिखर रहते, रेखी शिखर, रेखी है ना, ये रेखी, लेकिन ओ पार के कार इस विमान मंजिलदार शिखर, रीस के नहीं रीस है, समझ आते हैं, तो एला बोलते हैं रेखीय शिखर। मंदिर के सब नाम पता रहना चाहिए, एला का बोले, गर्भगृह, तो ये बन गए भैया शिखर, ये आगे शिखर। अब ये शिखर जेकर समाप्त हुई ना, थोड़ा से रेखी जाके एक और बनते इसे गोल संरचना, ये बनी ऐसे गोल संरचना। ये जो गोल संरचना रहते एला बोलथन आमलक, क्या बोलथन, आमलक, आमलक। तो ये आगे भैया गर्भगृह, गर्भगृह ऊपर में शिखर, शिखर के ऊपर में क्या बन गए, आमलक, ये आमलक रखा गए, ठीक है। आमलक के ऊपर में रखथन कलश, ये बन गए कलश, जैसे भी है ऐसे रखा रहते कलश, ऐसे कई बार ऐसे तीन ठन ऐसे रखा रहते ना कलश, तो ये कहा रखा रहते कलश, तो आमलक के ऊपर में रखा रहते कलश। ये सब लोग देखे हो नहीं देखे हो तुम नागर शैली में, यहां तक क्लियर है। तो ये देखो मस्त बनीस नहीं हमार मंदिर। अब प्रदक्षिणा पथ जो रथे देखे हो अपन नागर शैली में, जैसे गोरैया मड़ी गए हो या फिर हमरे आसपास के मड़ी, प्रदक्षिणा पथ रथे ना, ये गर्भगृह हो गए, तो अंदर इसमें रथे प्रदक्षिणा पथ, अंदर में कहे मतलब ऊपर में छत रथे, समझ आते, मंदिर से कनेक्ट रथे प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह हो गए। ये गर्भगृह के चारों मूड़ा का रही प्रदक्षिणा पथ, और वो प्रदक्षिणा पथ के ऊपर में का रथे छत। ये काबर बताता हूँ, काबर जब बेसर शैली पढ़ू, बेसर शैली में कोई प्रदक्षिणा पथ तो है बनाए रहते इसे पथ, लेकिन वो प्रदक्षिणा पथ के ऊपर में का नहीं रहा है, छत, मतलब पानी गिरत रही तो प्रदक्षिणा पथ छत धर के करे लागे, समझ आ गए। लेकिन हमार द्रविड़ नागर शैली में, नागर शैली में पानी भी गिरत तब भी बिना छत तक ते प्रदक्षिणा लगा सकते, कर सकते, समझ आते। अरे ये मंदिर हो गए तो गर्भगृह, ये चारों मुड़ा घूमबे कि नहीं घूमस, एक ऊपर में छत रही ऐसे बोला था, तो मंदिर के मेन मुख्य से कनेक्ट रही ये प्रदक्षिणा पथ है। लेकिन बेसर शैली में जाऊँ ना, बेसर शैली से महाराष्ट्र वगैरह के बड़ा कन मंदिर है, जेमे इसे खाली का है, ये मंदिर हो गए ना, तो ये बाहर में प्रदक्षिणा पथ नहीं मिले तोड़ा, बस ऐसे यह टाइप बना दे रही है ऐसे, ये ऊपर में छत नहीं रहा है, ऊपर में छत नहीं रहा है, मतलब वो मंदिर से कनेक्ट नहीं है, इस प्रकार से बोल सकता हूँ, है कि नहीं, ढके नहीं है वो, प्रदक्षिणा पथ ढकाए नहीं है, तो एक पानी धूप ऊप सब पड़ प्रदक्षिणा पद में, ठीक है। तो ओकरे सीधी बोला था छत्ता लेके प्रदक्षिणा लगा लागी, ताकि तुम्हारा याद रहा है, समझ आते हैं कि एक अंतर का है। तो समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट प्रदक्षिणा पद में। तो ये सब काकर काकर हरे नागर शैली के विशेषता, ठीक है, नागर शैली का हरे विशेषता। में कुछ भी पूछ सकते ना कि आमलक कहाँ मिली तोला, तो बता लागी, या फिर द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता में ऑप्शन दे रही, और गोपुरम लास्ट में डाल दे रही तो गोपुरम आगे, तो ऐसे टाइप तुम्हारा क्वेश्चन बना सकते कुछ भी। तो बेसिक क्लियर रही तो बन जाही क्वेश्चन, का दिक्कत है।
अब एमे देखू तो ऊंचा प्लेटफॉर्म में बना थे मंदिर ला। द्रविड़ शैली में भी ऊंचा प्लेटफॉर्म में बनी और नागर शैली में भी ऊंचा प्लेटफॉर्म में प्रदक्षिणा पथ देख रहे हैं। अब मेन एकर जो रथे एक ठनऊ याद रखना रही से कि ये जो गर्भगृह रथे ना एकर आइड साइड में दरवाजा में, आइड साइड दरवाजा में ना गंगा और यमुना के मूर्ति रथे, गंगा यमुना के। मैं तुम्हारा छत्तीसगढ़ पढ़ाते रहो तो याद करो, खंडहर दिखा रहे हो, याद आते और मैं गंगा और यमुना के मूर्ति रही से गेट में, तो गेट में कहा रहे गंगा और यमुना के मूर्ति लगे रहते। ये नागर शैली की विशेषता है, ठीक है, गर्भगृह में। दूसरा चीज अभी देखें यहाँ जलाशय मिली का, नागर शैली में जलाशय नहीं मिले। चार दीवार मिली का, चार दीवारी भी नहीं मिले, ठीक है। और का है गोपुरम मिली का, तो गोपुरम भी नहीं मिले हम नागर शैली में। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये नागर शैली के मस्त इसे डायग्राम बना के नोट्स बना लेना, ठीक है। और नहीं तो प्रिंट निकाल लू, मैं दे दूं तेला, अगर ज्यादा हुई तब बना सकते बना लो यार। अब एक बाद हम देखेंगे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में भी प्लेटफॉर्म बनेंगे। ये बन गए भैया प्लेटफॉर्म, ये सबसे पहले अपन प्लेटफॉर्म बनेंगे। ईल कथन जगती जे सीढ़ी से कनेक्ट रहते, ठीक है। ये क्या बन गए जगती। जगती के बाद ऊपर में का ही पीठ, ओकर का ही एकर पीठ, एला का बोले पीठ, एला बोले जगती। एक बाद एक ठनऊ रथे, एक कनऊ ऊपर रही है, ये ऊपर रही, अवेला बोलेंगे अधिष्ठान। क्या बोलेंगे? अधिष्ठान, सबसे ऊपर तो भैया अधिष्ठान, ठीक है। अब देखकर ऊपर में मंदिर बने चालू हुई। सबसे पहले तो अपन बाउंड्री वॉल बना सकते हैं। ये बाउंड्री वॉल बनी है इसे, ठीक है। ये क्या बनी? बाउंड्री वॉल। तो मैं बाउंड्री वाला भी नहीं बना था, तुम्हारा समझ में आ गए है का बारे सब ऊपर ऊपर डान कट फिट हो जाएंगे, लास्ट में बनेंगे। चलो अंदर घुस गए मानथन एडान गोपुरम बना सकते हो इसे बड़े जन। ये गोपुरम, ये कहा हरे गोपुरम, ये बन गए भैया गोपुरम। अब अंदर घुसेंगे जगती, जगती से कहा जाएंगे पीठ, पीठ से कहा जाएंगे अधिष्ठान। अब अधिष्ठान से थोड़ा दूर आएंगे तो कहा मिली मंडप। अब वो मंडप डिसाइड कैसे वही कितना बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो अगर बहुत बड़े मंदिर है तो दो तीन ठन मंडप, ये पहला मंडप, ये दूसरा मंडप, ठीक है। ये दो ठन मंडप बना देते वहीं पे, क्या बन गए मंडप, ठीक है। यह मंडप में भी ऐसे रहते ना, ऐसे गुम्बदाकार अलग अलग डिजाइन में बने रहते ऐसे। ये ऐसे याद करो कंदरिया महादेव ऐसने लाइन से बने हुए, बने कि नहीं बने? अभी दिखा देंगे। उसने यहू में अलग अलग डिजाइन बने रहते हैं, तो ये बढ़िया दिखी बनाता हूँ मैं डिजाइन, ठीक है। अब ये आके यहाँ वेटिंग करी, यहाँ वेटिंग करी। एक बात क्या बोले हो, ये विशेषताकारी से में जो गर्भगृह सो कनेक्ट रही से एमे गर्भगृह के बीच में कहा रहते अंतराल, ये गर्भगृह के बीच में कहा रही अंतराल, तो एला का बोलथन अंतराल बोलथन, एला बोले मंडप। अब ये करके क्या बोलेंगे अंतराल। तो अंतराल कहाँ पाई जही ओढ़ान द्रविड़ शैली में, ठीक है। अब एक बाद जो गर्भगृह है ओकर ऊपर में का मिली विमान, का मिली विमान, ये ऐसे। और ऊपर में मिली शिखर छोटे से, ये का विशेषता है तो विमान, विमान बोलथन नेला, शिखर नहीं बोलन। तो विमान कहाँ मिली तुम्हारा द्रविड़ शैली में, ठीक है। ये हो गए गर्भगृह। अब इंचो प्रदक्षिणा पथ का रही दोनों जगह रही, प्रदक्षिणा पथ तो दोनों रही, लेकिन बेसर शैली में अभी लिखेंगे बेसर शैली में क्या होते प्रदक्षिणा पथ बाहर में रहते, ठीक है, ढका हुआ नहीं रहा है। अब बाकी विशेषता बता रहे हो और कुछ नहीं है में का लिखे हैं गंगा और यमुना लिखे हैं, तो इनमें यक्ष और यक्षिणी के रहते हैं, यक्ष और यक्षिणी एक द्वार में, गर्भगिरी के द्वार में, ठीक है, गर्भगिरी के द्वार में। इनमें क्या हुई जलाशय मिली कि नहीं मिले? मिली। द्रविड़ शैली की विशेषता है ना जलाशय जल कुंड मिली। इनमें क्या मिली? चार दीवारी मिली कि नहीं मिले? मिली, चार दीवारी भी मिली, ठीक है। गोपुरम भी मिली, एमे गोपुरम मिली। तो ये बेसिक इतना सारा याद रखना है। कोई डाउट है में? मस्त है नहीं? रटेल लागी क्या है मैं बताओ, रटना बिल्कुल नहीं है यार, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। बना के एलाई से कथन, एलाई से कथन, मस्त सुंदर डायग्राम बनना चाहिए इसमें, ठीक है।
एक बाद आ जाओ का ही बेसर शैली। बेसर शैली दोनों का हरे हाइब्रिड रूप, ठीक है, दोनों का हरे हाइब्रिड। कुछ तथ्य छूटत का देख लेते हैं ताकि अपन सब हाथ में लेके आगे बढ़े। टेम्पल टेम्पल गोपुरम हो गए, प्रदक्षिणा पथ, पंचायतन शैली दोनों में हवे बताओ, ठीक है, हो गए, यऊ हो गए, ठीक है, सब वो हो गया। अब आ जाता है बेसर शैली। बेसर शैली कहां से कहां तक पाए जही? जो बेसर शैली रही ये दोनों के मिला जुला रूप, लेकिन बेसर शैली में कुछ कुछ आए का पाए जाते हैं। बेसर शैली दोनों में का हाइब्रिड कुछ भी हो सकते बेसर शैली में। लगभग मोटा मोटा अपन जो नहीं मिले वाला बता सकते हैं। कैसे सर? जो मिलते वाला बता सकते हैं। तो बेसर शैली विशेषता का है? बेसर शैली तो शिखर गर्भगृह सब मिल ही कि नहीं मिले? शिखर भी मिल ही, मंदिर रहता, गर्भगृह भी मिल ही, ठीक है। लेकिन ये में गोपुरम मिल ही का देखो, मध्य भारत में गोपुरम देखे हो? इधर मध्य भारत में रहता छत्तीसगढ़, हमार भोरम देव मध्य भारत बेसर शैली खरे, ठीक है। खजुराहो बेसर शैली खरे, पूरा हमार मध्य भारत पूरा कहा रे बेसर शैली के। तो ये बेसर शैली में कहा नहीं मिले भैया? गोपुरम। जितना कन तो नागर शैली है ना लगभग वो नहीं मिले हमें। तो गोपुरम भी नहीं मिले, जलाशय भी नहीं मिले, जलकुंड, चार दीवारी भी नहीं मिले, ये सब का बेसर शैली में नहीं मिलने वाला, ठीक है। जे मतलब मैप बना नहीं आओ मन, मैप वाला वीडियो देखना जी, यूट्यूब में है, ठीक है। मैप बना सीख लेना ताकि जीके याद करें में इजी पड़े। अभी हमन मैप बना था काबर बना था कि राज्य लिखन मत लागे, हमन केवल जगह का नाम लिखेंगे, राज्य नहीं लिखन। जैसे तंजौर, अभी दिखाओ ना एक मंदिर, का मंदिर इस वह बृहदेश्वर मंदिर, याद आते? बृहदेश्वर कालिया थोड़ा से वो अपडेट करवाऊं, ठीक है। कालिया में आऊ डीप में जाबो अपन, तो आज जितना फैक्ट बताऊं वाला आज रट लेना, नहीं काली बार बोझा हो जाही, मैं नहीं जानो भैया। तो बृहदेश्वर मंदिर, ये का नीचे में लिखो बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये हवे तंजौर में, तंजौर, तंजौर, तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में लिखे हो तो अब वाला राज्य नहीं लिखना है, जगह का नाम लिखना है, ठीक है। राज्य तो देख के याद हो जाए, कैसे याद हो? इमेजिनेशन से कि हाँ एला तो तमिलनाडु में लिखे रहे हो तो तमिलनाडु खरे, समझ आते कैसे करना है। और जो मैप नहीं बनाया हो फिर लिखो उड़ान तमिलनाडु, तन बाद में कंफ्यूजन हुई कि कदे कर हवे तमिलनाडु में कि मध्य प्रदेश में है, तनो मध्य प्रदेश में जाके डाली। तो एक बृहदेश्वर, वृद्ध आदमी थे कमजोर, कमजोर से बन गए तंजोर, समझ आते कैसे कनेक्ट करबो? वृद्ध आदमी बन गए, वृद्ध आदमी थे कमजोर, कमजोर से बन गए तंजोर, ऐसे लिख लो तो याद आ जाए ट्रिक, ठीक है। वृद्ध आदमी बन गए कमजोर, कमजोर से तंजोर, नहीं भुलाए ना अब तंजोर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मदुरई कहाँ है? इंचच, इंचच है इंचच। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आ जाओ मीनाक्षी, आक्षी, मीनाक्षी मंदिर बहुत फेमस है, पेपर में आता है। मदुरई, मदुरई, मीनाक्षी, मनीक्षी, मनी अच्छी, मनी अच्छी, मनी अच्छी है, मैं दूर नहीं रह सकूं, ठीक है। मनी अच्छी है या फिर मीनाक्षी अच्छी है, जो भी है, मैं मोला मीनाक्षी नहीं चाहिए, मोल मनी चाहिए। हम लोग हमको इससे लेना देना नहीं है। मनी अच्छी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता, मनी चाहिए रे बाबा। मनी अच्छी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता। और जब मन मीनाक्षी है तो मन देख लो भाई, मीनाक्षी गुस्सा करी, वीडियो वाले का आध बार देखी तो कोई मीनाक्षी आ गए तो हो गए काम मोर, कमेंट में आओ सर देख लेते, ठीक है। तो मीनाक्षी आगे मदुरई, मनी अच्छी दूर नहीं रह सको मैं, हाँ तो मीनाक्षी से दूर नहीं रह सको, ये लिखना है लिख लो। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में जगह का नाम बताओ, कोई तो गेरी से।
ए दे सब जन हुई डालना ए दे गिरी से दे पूछना सरेला। जगह का नाम है चित्तूर, का है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर कहाँ है? चित्तूर। तो तिरुपति तेरा पति चतुर, ठीक है, का है? तेरा पति चतुर, तिरुपति तेरा पति चतुर, अन्यथा अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, नित्य हो जाई काम भगवान के है करत हस कही के। तो अपन नाम याद करे पर बनाहन भैया, भगवान के अपन भी भक्तान बहुत बड़े। तेरा पति चतुर, तो टूरामन का कही? टूरामन अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, तो टूरामन लगा लो तेरा पति कहाँ होता है? तेरा पति चतुर। चलो, जगन्नाथपुरी जान तो का यार? जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तेला में ट्रिक व्रिक नहीं बना बैठो। जगन्नाथपुरी, और रखना है तो याद रख सकते हो, जग पूरा हाथ में है भगवान जगन्नाथ के, जग पूरा हाथ में है जगन्नाथ भगवान के। तो जगन्नाथपुरी नाम में ही छुपे रहते पुरी, जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ भगवान पुरी में है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी। और कहा है यहाँ फेमस? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है। कहाँ है सूर्य मंदिर? कोणार्क में, कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक ठन सूर्य मंदिर है, बहुत सारा सूर्य मंदिर है, लेकिन याद रखना गुजरात में वो फेमस वाला सूर्य मंदिर एक ठन सूर्य मंदिर। और गुजरात के सूर्य मंदिर है मोढेरा में। कहाँ है? मोढेरा, मोढेरा। अब वो सूर्य मंदिर कोणार्क वाले कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, वो कहाँ है? उड़ीसा। तो सूर्य मंदिर कोणार्क, ये तो याद रहना चाहिए। ये छोटे छोटे है जेकर ट्रिक नहीं बना रहा। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर एला बोलथन ब्लैक पगोड़ा। का बोलथन? पकोड़ा नहीं रे बाबा, नित कई जन लिख दिस पकोड़ा हो गए तहन। ब्लैक पैगोड़ा, ये ब्लैक बोलथन ओकरे से थी कि वहां जो पत्थर है ना वो का है? काला है। एला अंग्रेज मन नाम दे है, मतलब बाहर के आरिस ना यूरोपी, ओ मन दे है ब्लैक पगोड़ा नाम। का है पता है कि ये अपन ये कर हवे ना तट में, ईगर तट में है कौन है? सूर्य मंदिर कोणार्क, समुद्र के तट में है। ये जो रीस ना मंदिर एमे जो शिखर रीस है भगवान जो रीस ना ऐसे बोले जाते हैं कि ये जो सूर्य मंदिर है अभी ये पूरा तहस नहस हो गए है, मतलब बहुत खंडहर हो गए, अंदर में पूरा मलबल भर के रख दे हन कि खराब मत हो करके। अगर पूरा हिस्ट्री देखो तो का करी सा यहाँ ना बहुत बड़े चुंबक लटके रही, जैसे बहुत बड़े का रही से चुंबक एक शिखर में, इतना बड़े चुंबक रीस ना कि अब तट में है, उड़ीसा तट में है कि नहीं है? उड़ीसा तट में है। तो एडा ले जब जहाज आए ना यूरोपीय मन के, तो जहाज रहा है लोहा के, लोहा का सामान रहा है, तो जहाज ला खींच दे एडान चुंबक है। तो अंग्रेज मन नहीं चुंबक ला निकलवा दीस। अब एक से तेला ब्लैक पैगोड़ा का है, ब्लैक पैगोड़ा। अब वो ब्लैक मतलब वो काला, ऐसे बोले तो काला रहा है, दिखे काला, ठीक है। पैगोड़ा मतलब वो जहाज ला नष्ट करने वाला, जहाज जैसे सीप रेक्स ऐसे कहा है उमन, ठीक है। तो ब्लैक पैगोड़ा, तो वही मन नाम दे रही से ला। तो भगवान जगन्नाथ के बहुत खतरनाक मंदिर, सूर्य के मंदिर रही से कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। लेकिन अब अंदर में ना ये तहस नहस होत के मैं पूरा यह भर के रखे रेती या कुछ पदार्थ भरा है तो गिरे मत करके, ठीक है, भगवान नहीं है अंदर। तो सूर्य मंदिर कोणार्क। अब ये सूर्य मंदिर सूर्य भगवान रथ में, देखे हो ना पुराना धारावाहिक, सूर्य भगवान हमेशा रथ में चले, चले कि नहीं चले? तो ये जो बने हैं ना सूर्य मंदिर, ये रथ वाला स्ट्रक्चर में बने हैं। कैसे बने हैं? रथ वाला स्ट्रक्चर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। तो अभी ये देखा तो ना, ये रथ टाइप है कर संरचना, ये सामने में देखो, ये रथ टाइप ऐसे निकले कि नहीं निकले? ये देखा तो इसे कोल्लर जो निकलते ना गाड़ा कैसे, तो रथ कैसे लामे रहते ना, सामने में इसे लामे है कि नहीं लामे है? अब ये पूरा चारों मुड़ा का बने हैं? चक्का बने हैं, चारों मुड़ा का बने हैं? चक्का। और सामने में है घोड़ा, सामने में का लगे है? घोड़ा है, ठीक है। ये देखा तो चक्का दिखा थे, ऐसे लगत कि ये हाँ रथ हरे, समझ आते? सूर्य भगवान के रथ, ये चारों मुड़ा इसने चक्का बने हैं, और सामने में इसे रथ टाइप एक स्ट्रक्चर बने हैं। तो जगन्नाथपुरी सूर्य मंदिर कहाँ है?
कोणार्क में। अब एक ठन सूर्य मंदिर कहाँ मिली, मोढेरा। तो ये बहुत फेमस है, दोनों याद रखना, ठीक है, मोढेरा गुजरात। चलो अब लिखो कैलाश मंदिर। तुम कैलाश मंदिर देखे रहो जब विश्व विरासत पढ़ाते रहो, पूरा पत्थर काट के बना है, जबरदस्त। कहाँ है, अरे कहाँ था, महाराष्ट्र में था, कहाँ तो मन नहीं पता, एलोरा, याद आते, जबरदस्त रीस की नहीं रीस है। इंडिया के इस शिव मंदिर को देखकर फॉरेन साइंटिस्ट कहते हैं कि यह मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। एलोरा केव्स का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे नीचे से ऊपर ईंटें जोड़कर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे पूरा पहाड़ काट कर बनाया गया है। पूरे 100 फीट ऊंचे इस मंदिर के दीवार पर ऊंचे ऊंचे हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के एक दीवार पर पूरी रामायण बनाई गई है, वही दूसरी दीवार पर पूरी महाभारत। यह मंदिर 1200 साल पुराना है और इसे भगवान शिव के कैलाश पर्वत से इंस्पायर होकर बनाया गया है। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 3 साल तक अपने 1000 सैनिक को भेजे हुए थे, लेकिन वो इस मंदिर को तोड़ने में कभी सफल नहीं हो पाए। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इस विशालकाय मंदिर को तैयार करने में करीब 50 साल लगे और करीब 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया, जबकि 4 लाख टन पत्थर को काट कर लगाए गए हैं। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। यह महाराष्ट्र में जिला औरंगाबाद में है। एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। विशाल कैलाश मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत है इस मंदिर में किया गया काम। कैलाश मंदिर ईटा से नहीं, पूरा पत्थर काट के, जोड़ के भी नहीं बना है, काट के बना है, ऊपर से आया है। तो सोचो कारीगरी कैसे रही, ऊपर से काटत काटत नीचे गए। अब दूसरा क्या है, सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक मुंबई, कहाँ है, मुंबई में सिद्धि विनायक, ठीक है। सीधा मुंबई निकल, तू सीधा मुंबई निकल। अगर तोला अपन मन्नत सही चाहिए तो सीधा कहाँ निकल, मुंबई। सीधा मुंबई निकल, सिद्धि विनायक बैठे हुआ, ठीक है, कनेक्ट कर लेना। इसने सीधा कहाँ जाना है, मुंबई। 2-4 बार सीधा मुंबई जाना है कहूँ ना, तो सीधा मुंबई जहू पेपर में आ गया था। अब कहाँ चो नहीं जाओ, तो सीधा कहाँ जाना है, मुंबई। तो सिद्धि विनायक मंदिर बहुत फेमस है। अबे मैं दिखी क्या, कैसे दिखा है, तो पूरा वीडियो देखो। गणपति बाप्पा मोरिया सिद्धि विनायक टेम्पल, जो मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल है, यहाँ पर दर्शन करने अगर आप नहीं आए तो बहुत बड़ी चीज मिस करोगे। तो यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ पे कि अगर आप नंगे पांव दर्शन करने आते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे इतनी क्यूट है ना, सिर्फ 2.5 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी है। 1990 में गवर्नमेंट ने इसे रिनोवेट कराया और 1993 तक रिनोवेट हो चुका था। एंट्री बिल्कुल फ्री है, सुबह 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक खुला होता है। यहाँ दर्शन करने जरूर आना अगर बॉम्बे आ रहे हो। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय। बाहर में लिखा था। अक्षरधाम यहाँ भारत में भी है। वो दिन कहाँ पढ़े, न्यू जर्सी पढ़े ना, न्यू जर्सी पढ़े ना काली। यहाँ अक्षरधाम मिली तुम्हारा गुजरात में और दिल्ली में, दोनों जगह है। तो अक्षरधाम गुजरात और दिल्ली, गुजरात के कहा, गांधीनगर, गांधीनगर कैपिटल में, और दिल्ली में भी है। दोनों में से एक ठन ऑप्शन दिखी, जो मिली वाला लगा देना। दिल्ली मिली तो दिल्ली लगा देना, दोनों एक साथ नहीं रहा है, ठीक है, काबर दोनों जगह है। अक्षरधाम, अक्षर कौन सी कही समझला, गांधी बाबा। कहाँ के अक्षर सी कही, स्वतंत्रता के, ठीक है। स्वतंत्रता में कैसे निपटना है होकर अक्षर, एक एक ठन अक्षर सिखाई महात्मा गांधी जी, ऐसे कनेक्ट कर लेना। अन्य बुला दिलवाड़ा, दिलवाड़ा सुने हो, दिलवाड़ा तो राजस्थान तो पता रहते, अपन ला ओकर बेसिक याद रखना है कि कौन से जगह, तो कौन से जगह है, माउंट आबू में। कहाँ है, माउंट आबू पहाड़ में है भैया, माउंट आबू में। देखकर लिखना है राजस्थान में दिलवाड़ा। ये कैसन मंदिर है, बौद्ध है कि हिंदू है कि क्या है, जैन मंदिर है। ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ तुम्हारा। दिलवाड़ा जैन मंदिर, मस्त मंदिर है दिलवाड़ा जैन, बहुत बड़े। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ मिली, माउंट आबू में, माउंट आबू। तो माउंट मतलब क्या होते, बड़ा मतलब ऊपर होते ही नहीं हो, माउंटेन जी, पहाड़। तो माउंट आबू, दिल बड़ा चाहिए भैया पहाड़ में चढ़े बार, नहीं तो गिर जाए तुम्हारा आगे। क्या चाहिए, दिल बड़ा चाहिए माउंट में चढ़े बार, तो दिल बड़ा चाहिए माउंट में चढ़े बार, बस दिलवाड़ा माउंट, माउंट आबू कनेक्ट हुई। तो आ जाओ, स्वर्ण मंदिर पंजाब के कहाँ है, अमृतसर। चारों मुड़ा का है कर कुंड है, अब बीच में मस्त सोना कलर के का है मंदिर, स्वर्ण मंदिर है। सोना स्वर्ण मिल गए तो ओकर भाग में क्या है, अमृत है।
तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर कनेक्ट हुई जी। सूर्य मंदिर इस एकदम इंपॉर्टेंट। उसने यहाँ बहुत ज्यादा वैष्णो देवी इंपॉर्टेंट है, सुने वैष्णो देवी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मिली जम्मू कश्मीर में, वैष्णो देवी। लेकिन जगह का नाम चाहिए अपन ला, कटरा अमरनाथ बाबा बर्फानी कथेकनी का है अमरनाथ। तो यहाँ का है, कहाँ के शिवलिंग है, बर्फ के शिवलिंग अमरनाथ, अमरनाथ बाबा। ठीक है, तो यहू कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, पहलगांव। तो यहाँ आतंकी हमला होते रहते हैं बीच बाच में, पहलगांव अमरनाथ बाबा बर्फानी। तो ये हो गए पहलगांव में। तो कनेक्ट करके रख सकते हो। अमरतला पहन के रखो भैया, अमरतला का करके रखो, पहन के, अमरतला पहन के रखो, उतारो मत। तो ये अमरतला इसे कनेक्ट कर लू, अमरतला पहन के रखो, उतारो मत। अब वैष्णो देवी कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कटरा। और नहीं समझ आते तो वैष्णो देवी गए हो, वैष्णो देवी प्रसाद मिली सोल कटरंग लिखा हो। तो बद्रीनाथ मिली चामोली में, कहा मिली, चमोली। और केदारनाथ मिली रुद्रप्रयाग, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जगह का नाम। केदार दारा सिंह रुद्र री से, केदार दारा, दारा सिंह का री से रुद्र, दारा सिंह पहलवान सुने हो का, दारा सिंह री से रुद्र बद्रीनाथ। अब बद्री कनेक्ट कैसे करूं, बदरा और चमेली फूल चढ़ा दूं। ठीक है, बद्रीनाथ में बदरा और चमेली फूल चढ़ा देना। बद्रासन में याद रखना चमेली फूल, बोदरा जी बदरा मतलब। ठीक है, काशी विश्वनाथ, काशी वाराणसी बनारस, काशी विश्वनाथ। तो एल से कनेक्ट कर सकते हो कि विश्व में नाथ वही है, विश्व का नाथ वही जेकर वाणी का है मधुर, वाराणसी। विश्व का नाथ वही जेकर वाणी मधुर है। ठीक है, योगिनी मंदिर, योगिनी कहाँ है, योगिनी, योगिनी मंदिर मिली खजुराहो में। कालिया कनेक्ट कर बोला खजुराहो वाले ला, आज इतना पढ़ा था मैं। योगिनी मिली खजुराहो में, योगिनी टेम्पल मिली खजुराहो। ठीक है, तो योग, योग से कनेक्ट कर लेना खुजलात है। ठीक है योग से कैसे कनेक्ट कर लेना है, योग करत हो खुजलात है, खुजला नहीं सको, है कि नहीं। शीर्षासन करत हो, शीर्षासन करत योग, खुजलात है, खुजला नहीं सको, गिर जाओ भड़ांग ले। ठीक है, तो योग करत हो तो खुजला नहीं सको भैया, तो खजुराहो, योगिनी खजुराहो। जल मंदिर बिहार के पावापुरी में मिली। तो पानी पूरी खा के क्या कर देंगे, पानी पीबो, जल पीएंगे। पावापुरी पानी पूरी खा के जल पीबो, तो जल मंदिर पावापुरी। जल कैसे पीएंगे, पानी पूरी खा के, तो पानी पूरी जल कनेक्ट करना पावा। कामाख्या देवी, ठीक है, तो माता सती के योनी, यहाँ गिरिराज की बता रहा हूँ ना। तो कामाख्या देवी मंदिर, ये जगह कहाँ मिली, गुवाहाटी, कहाँ मिली, गुवाहाटी। तो कामाख्या मोला काम है गवाही देवन नहीं जा सको। ठीक है, मोला काम है गवाही देवन नहीं जा सको। तो एक जन कथे चल यार गवाही देवर, तो कथे नहीं सर मोला काम है मैं गवाही देवर नहीं जा सको। तो कामाख्या काम दिखिस तो गवाही याद आ जाही। ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर होते। तो इतना सारा चीज का है तुम्हार मंदिर में। अब श्री अमरनाथ के ऐसे शिवलिंग मिली तुम्हारा गुफा में। ठीक है, ये अमरनाथ गुफा में क्या मिली, शिवलिंग, बर्फ के क्या मिली, शिवलिंग ये। ठीक है, ये ऐसे समझ आते। तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये मोढेरक सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर इसने टाइप है ना, डिजाइन लगभग सेम है होकर के। ये हरे मोढेरक सूर्य मंदिर। ठीक है, गुजरात। तो एक देखो कुंड बने हैं सामने में, बाउली हरे है, कुंड हरे, सीढ़ी बने ना बहुत चढ़े के। ये हरे मोढेरक सूर्य मंदिर, कुंड हरे एक सामने में जो बने हैं ना, ये दिखा दे कुंड, ओकर साइड में कहा है मंदिर। ठीक है, तो ये हो गया मोढेरक सूर्य मंदिर।